हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष में क्या करें और क्या नहीं करें और इसके क्या क्या नियम हैं, कौन सी चीज़ खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हिंदू धर्म का बेहद महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक माने जाने वाला पितृपक्ष में कुछ कामों को करना वर्जित होता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत ही खास माना जाता है। इन दिनों में लोग विधि विधान से पूर्वजों और पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने पर उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं अगर पितृ नाराज हो जाते हैं तो मनुष्य दरिद्रता समेत कई बड़ी परेशानियों में घिर जाता है। इसलिए पितृपक्ष के नियमों का पालन करना चाहिए और इस दौरान कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये वो समय होता है जब परिवार अपने पूर्वजों को याद करता है और पितरों की मुक्ति के लिए पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म करता है। घर के वो बड़े बुजुर्ग जो परलोक जा चुके हैं उनका धन्यवाद करने के लिए ये 15 दिन बेहद पवित्र माने जाते हैं। इस दौरान कई परहेज और सावधानियां बरतनी पड़ती है ताकि पूर्वजों का आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, पितृपक्ष में खान पान का बहुत महत्व होता है। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भी भोज कराया जाता है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनका सेवन पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। इस दौरान आपके भोजन का संबंध आपके पूर्वजों से होता है। श्राद्ध के दिन तर्पण किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि पूर्वज इसे स्वीकार करें। इन 15 दिन के अंतराल में आप ताज़ा भोजन ही करें। संभव हो तो फ्रिज में रखने खाने से भी बचें। श्राद्ध में चने का सेवन नहीं करना चाहिए। चने से तैयार दूसरी चीज़ें जैसे सत्तू आदि भी भोजन में शामिल करने से बचें। श्राद्ध में सरसों का साग, मूली, लौकी और खीरा ना तो स्वयं खाएं और ना ही दूसरों को खाने के लिए दें। पितृपक्ष में मूंग और उड़द की दाल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन 15 दिनों तक मसूर की दाल से परहेज करें। श्राद्ध में खीर का खास महत्व रहता है। ये गाय के दूध से तैयार होना चाहिए। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि जिस गाय का दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसने हाल ही में बच्चा न जन्मा हो। आप भोजन बनाने के लिए सफ़ेद की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। श्राद्ध के दौरान खाना बनाने वाले अपना चेहरा पूर्व की तरफ रखकर भोजन तैयार करें। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में किसी भी तरह के अशुभ और मांगलिक कामों को करना नहीं चाहिए। इन दिनों में कोई भी नई चीज़ खरीदकर घर नहीं लानी चाहिए। पितृपक्ष की अवधि के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और प्याज लहसुन को त्याग देना चाहिए। पितृपक्ष में बाल, दाढ़ी और नाखूनों को नहीं कटवाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने पर धन की हानि होती है। और दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान शाम के समय सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लोके करके जलाना चाहिए। इन दिनों में रोजाना पितरों का तर्पण करें और हो सके तो यह किसी ब्राह्मण से करवाएं। पितृपक्ष में रोजाना पितृ गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने पर पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध वाले दिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। शास्त्रों के मुताबिक श्राद्ध कर्म बड़े पुत्र या फिर सबसे छोटे पुत्र को करने का अधिकार है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में किसी भी पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार है। पितरों का श्राद्ध करने से पूर्व स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कुछ घास से बनी अंगूठी पहने। इसका उपयोग पूर्वजों का आह्वान करने के लिए किया जाता है। पिंडदान के एक भाग के रूप में जौ के आटे, तिल और चावल से बने गोल आकार पिंड को भेंट करें। शास्त्र समस्त मान्यता यही है कि किसी भी सोगे विद्वान ब्राह्मण द्वारा ही श्राद्ध कर्म यानी कि पिंडदान तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पितरों के साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों पितृ यानी परिवार में जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी आत्मा पृथ्वी पर आती है और अपने परिवार के लोगों के बीच रहती है। इसलिए पितृपक्ष में शुभ काम करना अच्छा नहीं माना जाता है। इन दिनों कई ऐसे काम हैं जिन्हें करने से लोग बचते हैं। दोस्तों, यह काम कौन कौन से हैं और इन्हें भला क्यों नहीं करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे।
ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में ब्राह्मण का पालन करना चाहिए, यानी कि स्त्री पुरुष संग से बचना चाहिए। इसके पीछे यह धारणा है कि पितृ आपके घर में होते हैं और यह उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का समय होता है, इसलिए इन दिनों संयम का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में स्वर्ण और नए वस्त्रों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि पितृपक्ष उत्सव का नहीं बल्कि एक तरह से शोक व्यक्त करने का समय होता है उनके प्रति जो अब हमारे बीच नहीं रहे। और पितृपक्ष में द्वार पर आए अतिथि और याचक को बिना भोजन पानी दिए जाने नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि पितृ किसी भी रूप में श्राद्ध मांगने आ सकते हैं, इसलिए किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि पितृपक्ष में नया घर नहीं लेना चाहिए। असल में घर लेने में कोई बुराई नहीं है। असल कारण है कि स्थान परिवर्तन माना जाता है कि जहाँ पितरों की मृत्यु हुई होती है वह अपने उसी स्थान पर लौटते हैं। अगर उनके परिजन उस स्थान पर नहीं मिलते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। अगर आप पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं तो उन्हें आपके घर पर खरीदने से कोई परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, पितृपक्ष को लेकर ऐसी मान्यता है कि इन दिनों नए वाहन नहीं खरीदने चाहिए। असल में वाहन खरीदने में कोई बुराई नहीं है। शास्त्रों में इस बात की कहीं मनाही नहीं है। बात बस इतनी है कि इसे भौतिक सुख से जोड़कर जाना जाता है। जब आप शोक में होते हैं तो ये किसी के प्रति दुख प्रकट करते हैं तो जश्न नहीं मनाते, इसलिए धारणा है कि इन दिनों वाहन नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में बिना पितरों को भोजन दिया स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो भी भोजन बने उसमें एक हिस्सा गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा को खिला देनी चाहिए। दोस्तों, इन खास दिनों में लोग दान पुण्य, पूजा पाठ, ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं। माना जाता है कि ये सब करने से पूर्वज खुश होते हैं और अपने परिवार पर आशीष बनाए रखते हैं। इन पवित्र दिनों में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। खासकर महिलाओं को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना घर के पूर्वज नाराज हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वो खास विशेष चीज़ क्या है। सबसे पहले कि महिलाओं को शाम के समय दिया जरूर जलानी चाहिए। दिया हमेशा घर के दक्षिण हिस्से में जलाना चाहिए। घर में सुख शांति बनी रहनी चाहिए। वाद विवाद और क्लेश से पूरी तरह से दूर रहें। शाम के वक्त घर में झाड़ू ना लगाएं। जब भी खाना पकाएं पहले पूर्वजों के नाम पर भोजन निकालें। बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। देवताओं की पूजा सुबह करें। पितरों की पूजा दोपहर में करें। भोजन के लिए लोहे की कढ़ाई का प्रयोग ना करें। कोशिश करें कि जो भी खाना बनाएं उसमें आपके पूर्वज की पसंद की एक चीज़ ज़रूर शामिल हो। पितृपक्ष के महीने में तर्पण का खास महत्व है। शाब्दिक रूप में माने तो पितरों को जल देने की विधि को तर्पण कहा जाता है। माना जाता है कि तर्पण से इंसान को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।